हाँ बताना एक बार। चलो, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, मेटा प्रतिस्थापित बेंजोइक एसिड, इवन पैरा प्रतिस्थापित बेंजोइक एसिड से क्या होता है? अरे बोलो, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या होता है? ज्यादा। और उसका कारण बताता है सर, क्या बताया था कारण? समूह कैसा होना चाहिए? बड़ा। बड़ा यानी किस किस को छोड़कर? किस किस को छोड़कर? बोलो। ठीक है। दूसरा एक कारण है सर के अलावा ऑर्थो इफेक्ट का, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन, अंग्रेजी में बोलते हैं अंतराणुक, अंतराणु की बोलते हैं ना, हाइड्रोजन किसमें? संयुग्मी क्षार। कैसे? समझो, इधर समझ लेना भाई। ये क्या है बताओ? बेंजोइक, बेंजोइक एसिड। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैं OH लगा दूं तो नाम बताओ? सैलिसिलिक, क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक एसिड। सही है? क्या ये? सैलिसिलिक एसिड। और अगर मैं इसमें OH हटा दूं तो कौन सा एसिड हो जाएगा? नॉर्मल बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा बोलो? बेंजोइक। अब जो ऑर्थो इफेक्ट का कारण सर पड़ा था वो तो यहां होगा नहीं। कारण क्यों नहीं होगा सर? बोलो। संडे को बोला था ना भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री था संडे को। ठीक है। हाँ तो सुनो, वो संडे टू संडे ही चलेगा अभी। ठीक है, संडे को ही वापस उसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ अब क्या करोगे? SIR क्यों नहीं होगा? लॉजिक बताओ भाई, SIR क्यों नहीं होगा? OH कैसा ग्रुप है? बोलो। छोटो, छोटू उसको घुमा नहीं पाए। अब बोलो, इसका संयुग्मी क्षार बनाओ, H+ निकाल दो, इसका भी बनाओ, H+ निकाल दो। H+ निकलते ही चार्ज कैसा आ जाएगा? बोलो। कैसा आ जाएगा? बोलो। आएगा। ठीक है, ये संयुग्मी क्षार हो गए। अब सुनो, ये संयुग्मी क्षार हो गया। अब सुनो, ध्यान से देखो इधर, H+ निकलने के बाद O- और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणी से जुड़ा हाइड्रोजन है, तो O- और H+ में क्या होगी? बोलो। इंट्रामोलिक्यूलर। आप समझो मेरी बात इधर बढ़िया से, अंतराणुक हाइड्रोजन में इसमें होगा क्या? इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, ये क्या हुआ? मोर स्टेबल, ज्यादा स्थायी। क्या हुआ? बोलो। अब सुनना मेरी बात बढ़िया से, सब इधर पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनो। अरे GOC2 पढ़ रहे हैं भाई, एक तो रेगुलर रहा करो ऑनलाइन वालों, तुम कभी भी एब्सेंट नहीं रहना है, एक भी दिन नहीं, एक सेकंड भी एब्सेंट नहीं रहना है। ठीक है? हाँ तो GOC2 पढ़ रहे हैं हम। संडे को हमने स्टीरियो शुरू किया था, तो संडे, नेक्स्ट संडे भी स्टीरियो ही पढ़ेंगे, ऑप्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ अब सुनो, तो ये ज्यादा स्थायी है, कारण बोलो।
क्यों ज्यादा स्थायी है? क्या हो गई इसमें? इंट्रामोलिकुलर। अब समझो, अगर अम्ल में खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, एसिड में खुद में क्या हो जाए बोलो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है? तब तो क्या होगा? हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस जाएगा। हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस गया तो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? अम्ल में नहीं हो रही अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, माइनस ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। जो माइनस आ जाएगा वो प्लस को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस तो संयुग्मी क्षार में ही आएगा। H प्लस देने के बाद क्या हो रही है बोलो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H प्लस देने के बाद क्या हो रही है बोलो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लो फर्स्ट स्लाइड दिखाओ, टाइम से आया करो, यही है फर्स्ट स्लाइड। तो सुनो, H प्लस देने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहां H प्लस देने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो कौन ज्यादा स्थायी हुआ बोलो? ये वाला। H प्लस देने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, H प्लस देने के बाद स्थायी हो रहा है, तो जल्दी से दे देगा, आसानी से दे देगा। क्यों? कि उसको पता है मैं H प्लस दूंगा तो मेरा जो संयुग्मी क्षार है वो क्या हो जाएगा? स्थायी। तो इन दोनों में प्रबल अम्ल कौन सा होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बोलो? ऑर्थो वाला। ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, पर कि कारण चेंज हो गया। वहां तो क्या था? सर। यहां सर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि OH कैसा है बोलो? राजपाल यादव, छोटा है। अरे बोलो, तो सर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर OH। सर तो इसके लिए अप्लाई मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा। किसके लिए एप्लीकेबल होगा? बड़े ग्रुप के। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग से समझाएंगे। तो ऑर्थो इफेक्ट कब होगा बताओ? ऑर्थो प्रभाव कब होगा? ऑर्थो प्रभाव कब होगा? सुनो, ऑर्थो इफेक्ट कब कब होगा समझो। या तो कैसे ग्रुप हो बोलो? बड़े बड़े समूह, या छोटा हो तो कौन सा हो? OH, ताकि क्या हो जाए? हाइड्रोजन। तो ऑर्थो इफेक्ट या तो बड़े समूह और या फिर कौन सा? अरे कौन सा बोलो? अब ऑर्थो इफेक्ट को काम में, अरे संडे को स्टीरियोकेमिस्ट्री था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, नेक्स्ट संडे भी वही पढ़ेंगे। अब दोबारा मत पूछो बार बार एक ही कमेंट। संडे को कौन सा चैप्टर था? संडे को आए नहीं थे क्या तुम क्लास में? और मैंने पहले भी क्लास में बोला था कि संडे को हम लोग स्टीरियो पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ाई करते हो क्या तुम लोग ऑनलाइन? पता ही नहीं रहता कब क्या पढ़ रहे। बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे पर भी और हैप्पी बर्थडे आप। तो ऑर्थो इफेक्ट को अप्लाई कैसे करना है सुनो। ऑर्थो इफेक्ट को कैसे काम में लेना है वो देखो। मान लो, देखना इधर, मान लो जी यहां कौन सा समूह जुड़ा है बोलो? COH। सही है? हाँ समझो भाई, इधर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना आप। ये 4 अम्ल दे रखे, 4 एसिड दे रखे। इसमें मैंने क्या किया है समझो। ऑर्थो पे NO2 लगा दिया, क्या लगा दिया? फिर मेटा पे NO2 लगा दिया, क्या लगा दिया है? फिर पैरा पे NO2 लगा दिया। ठीक है, बताओ ऑर्थो कैसा? ये NO2 कैसा समूह है? बड़ा समूह है। NO2 कैसा समूह है? बड़ा समूह। बड़ा समूह है, इसका मतलब ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो प्रभाव लगेगा। तो ऑर्थो प्रभाव कहां लगेगा बोलो? फर्स्ट। फर्स्ट में क्या लगेगा बोलो? ऑर्थो इफेक्ट। सही है? अब बताओ यहां कौन सा प्रभाव लग रहा है? माइनस। क्यों? मेटा है। यहां बोलो माइनस। ये फिनॉल में सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, इसलिए बोलते एक भी लेक्चर नहीं, एक मिनट भी नहीं छोड़ना होता है। अब सब लिंक्ड है आपस। छोड़ दोगे तो फिर मेरे को दोष मत देना कि समझ में नहीं आ रहा है। कंफर्म नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। चैन है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एक ही चैप्टर है, ऑर्गेनिक अलग अलग चैप्टर नहीं है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब एक बायोमोलिक्यूल भी पढ़ेंगे ना तो पूरी ऑर्गेनिक काम आएगी, रिडक्शन काम आएगा, ऑक्सीडेशन काम आएगा, स्टीरियो काम आएगा, मैकेनिज्म काम आएगी, ओआरएफ ये अल्काइल हैलाइड काम आएगा, अल्कोहल भी काम आएगा, अल्डिहाइड भी काम आएगा, कीटोन भी काम आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, अल्डिहाइड और OH, किरैल कार्बन भी होता है, सब काम आएगा, रिडक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, तो सब जुड़ा हुआ है, एक ही चैप्टर है। आप कमेंट मत पढ़ो मेरी बीपी बढ़ रही है, बीपी मत बढ़ाओ मेसी, और अभी उम्र ही क्या आपकी, बीपी बढ़ने की उम्र थोड़ी है। हाँ बोलो भाई, ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये तो क्या हुआ सबसे ज्यादा, इसको तो अलग कर दो पहले ही, ऑर्थो सबसे ज्यादा, खत्म। और कारण कोई पूछे तो बोल देना ऑर्थो इफेक्ट, बस सीधा रट लो, इसको अलग ही कर दो। उसके बाद ये तो अपने फिनॉल की तरह ही है, -I बढ़ाएगा, -M बढ़ाएगा, ज्यादा कौन बढ़ाएगा रे, तो कौन हो जाएगा, पैरा, फिर सॉरी पैरा, फिर मेटा, और लास्ट में बेंजोइक एसिड। लास्ट में क्यों आ रहा है बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसमें बढ़ा तो रहे, वहां तो कोई बढ़ा ही नहीं रहा है, तो फाइनली ऑर्डर क्या हो गया सबसे ज्यादा, ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा, फिर खत्म। सही है। फर्स्ट कार्बन IUPAC के अकॉर्डिंग पता चलेगा कुलदीप जी, छाप लो भाई। IUPAC के अकॉर्डिंग, IUPAC जो अंकन करते हैं ना नामकरण, उसके अकॉर्डिंग देखना है पहला कार्बन कौन सा है। वैसे मुख्य क्रियात्मक समूह होता है सामान्यतया बहुत बढ़िया अविनाश जी, छाप लिया भी, कोई डाउट है इसमें, बढ़िया समझ में आई सबको, बहुत बढ़िया, गुड। और तो सबसे ज्यादा, और कारण क्या बता देंगे बोलो, ऑर्थो इफेक्ट। उसके बाद -I बढ़ाएगा, -M ज्यादा बढ़ाएगा, तो पैरा, फिर मेटा, फिर सही है। और देखे एग्जांपल, चल सुनो भाई, इधर इधर देखो, इधर बहुत बढ़िया, देखो ये बेंजोइक एसिड है, क्या है ये, अच्छे से देखना भाई, बेंजोइक एसिड है ये, तो ये क्या है, ये भी बेंजोइक एसिड, तो ये दोनों क्या है, ये भी बेंजोइक एसिड, तो ये चारों क्या है, ये भी बेंजोइक एसिड, सही बात। चलो सुनो भाई, यहां मैंने मिथाइल लगा दिया है, कौन सा समूह, ऑर्थो, मेटा, पैडा, बराबर, अरे बोलो, और यहां मैंने OH लगा दिया है, कौन सा समूह, ऑर्थो, मेटा, पैडा। OH में भी आपको पता है ना कौन सा प्रभाव लागू होता है, ऑर्थो, कारण क्या होता है, केवल हाइड्रोजन। अब मैंने क्या किया पता है आपको क्या किया मैंने, यहां Cl लगा दिया, यहां क्या लगा दिया बोलो, Cl। तो इन सब में इसमें इन सब में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, ऑर्थो। इन सब में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, ऑर्थो। इन सब में सबसे ज्यादा और अम्लीय कौन होगा, कारण क्या बोल दोगे, सर फिनॉल में तो नहीं किया आपने, क्योंकि फिनॉल में OH छोटा है, राजपाल यादव घूमेगा ही नहीं, और तो इफेक्ट होगा ही नहीं। अरे समझ में आई क्या बात, चल अच्छा एक और चीज, इसको टॉलोइक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थोटॉलिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे बोलो, मेटाटॉलिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे बोलो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसके कॉमन नेम पैराटॉलिक एसिड। और इसमें इसका ध्यान रखना है आपको, क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक, सैलिसिलिक, हिंदी में सैलिसिलिक, अंग्रेजी में सैलिसाइलिक। आप करो अब, नहीं ये संरचना है तो ऑर्गेनिक में
आपका पीछा छोड़ेगी नहीं जब तक पढ़ोगे। अगले संडे को स्टीरियो वापस पढ़ेंगे, ठीक है? मिल जाएगा माया जी, वो मिल जाएगा आपको। चलो बोलो भाई, यहां तो क्या लिख दोगे बोलो? ओ ई, क्या लिख दोगे बोलो? ओ ई, छाप दो उसको, ओ ई। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो सब में ही कौन सा हो गया बोलो बच्चों जी? हाँ, सोचने का ही नहीं। और तो बाकी के बारे में सोचने का है, और बाकी के बारे में भी क्या सोचने का है? जैसा फिनॉल में किया वैसे ही यहां करना है, सेम। टेस्ट में क्या आएगा वो आपको सिलेबस आ जाएगा, तो डाउट हो तो पूछा करो कमेंट में। चलो बोलो भाई, बोलो क्या लिखूं यहां? CH3 का मेटा पे कौन सा प्रभाव होता है? और यहां प्लस HC, ऐसा क्यों? बताया था M और HC कौन कौन सी पोजीशन पे होता है? केवल ऑर्थो एंड प्लस आई पापा काट देगा, कम कर देगा। प्लस HC भी क्या कर देगा बोलो? कम कर देगा। सही है? तो ऑर्थो तो सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया बोलो? बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहां कम करने वाले नहीं है, यहां कम करने वाले। अब बताओ ज्यादा कम कौन कर रहा है? HC। अरे बोलो, तो बोलो भाई कौन सा हो जाएगा? मेटा। फिर किस किस का सही था? गुड, आधी क्लास का। बाकी आधी क्लास अगला क्वेश्चन करो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। और सीएल में ऑर्थो इफेक्ट क्यों नहीं होगा चांद कौर जी? बिल्कुल होगा। देखो राजपाल यादव में लिखवाया हुआ है क्या सीएल? छोटा ग्रुप में लिखवाया हुआ है क्या सीएल? चेक करो। बनाओ। ये हो गया सबका? सबने हो गया? अरे यस तो बोल दो। बोलो सबसे ज्यादा तो ऑर्थो है। अब बताओ OH अल्काइल समूह को छोड़ के सबका कौन सा प्रभाव होता है? पर यहां प्लस M होगा, कारण बोलो लॉन पेयर है और पैरा है, ऑर्थो पैरा पी होता है। माइनस आई बढ़ाएगा प्लस M, तो बोलो भाई माइनस आई बढ़ा रहा है तो मेटा वाला। फिर बेंजोइक एसिड हुआ बच्चों, क्यों? पैरा वाला तो कम कर रहा है। फिर कौन हुआ? पैरा। किस किस का सही था? 75%, 25% बढ़े। चलो नेक्स्ट बनाओ, सभी लोग बनाओ फटाफट। खुद बनाओ पहले ही, ताकि गलती पता चले अगर गलती कर भी रहे हो तो। ठीक है? ऑनलाइन वाले भी आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में, और कुछ नहीं लिखना है, केवल आंसर लिखना है। बेंजीन पहले क्यों आई? अरे बेंजोइक एसिड पहले इसलिए आएगा ना, प्लस M कम कर रहा है देखो। चलो बताओ भाई, हो गया सबका? हेलोजन आते ही कौन सा प्रभाव लेते रहे? कोई भी स्थिति हो, याद आ रहा है कुछ? हेलोजन आते ही कौन सा प्रभाव? माइनस आई अम्लीय सामर्थ्य को क्या करेगा? माइनस आई क्या करेगा? माइनस आई ज्यादा कहां बढ़ाएगा? मेटा। तो बोलो भाई कौन ज्यादा अम्लीय हो गया? मेटा। अरे माइनस आई मेटा पे ज्यादा क्यों बढ़ा रहा है? दूरी कम है। माइनस आई प्लस आई दूरी पर निर्भर करता है। उसके बाद क्या आएगा बताओ? रॉकेट साइंस है? क्या है? कॉमन सेंस। देखो बिल्कुल जो फिनोल में पढ़ा था वही तो था, केवल ऑर्थो इफेक्ट का अंतर है। और तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा बोलो? अम्लीय। नहीं समझ में आई बात? और तो सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। किस किस का सही था? 100%। गुड, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 100 पार करेंगे यो। किसी और को बिठाओगे? हो गया भाई, समझ में आ गई बात? कोई डाउट नहीं? पक्का? चले आगे। चल अब एक काम करते हैं बच्चों जी,
बढ़िया से देखना, अच्छे से देखना। ये क्या लगा हुआ है बोलो? COH। सही है। यहां लगा है CS3, यहां भी लगा है क्या बोलो? इन तीनों में बताओ भाई क्या होगा? इन तीनों में अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताओ। IBr Cl कुछ नहीं, इन तीनों का आप बताओ। आप लोग अपने अपने कॉपी में करो। एक थोड़ा ढंग का क्वेश्चन करवा दूं, घबराओगे तो नहीं? पक्की बात? चलो फर्स्ट में बताओ भाई। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है? बेंजोइक एसिड आते ही बोलो ऑर्थो प्रभाव। क्या देखना होता है? अरे बोलो तो बताओ, ऑर्थो इफेक्ट कहां कहां लग रहा है बोलो? पहले में लग रहा है, दूसरे में भी बताओ, ज्यादा कहां लग रहा है? पहले, दोनों तरफ। अरे बोलो, ज्यादा मतलब ज्यादा अम्ल, कम मतलब कम अम्ल, नहीं मतलब और भी कम। अरे बोलो, सही है ना? अब बताओ यहां भी क्या लिखूं बोलो? ऑर्थो इफेक्ट। यहां भी क्या लिखूं बोलो? ऑर्थो इफेक्ट। यहां भी क्या लिखूं बोलो? तो ऑर्थो इफेक्ट तो सब में भी सब में ही लग रहा है। अरे लग रहा है नहीं लग रहा है? अरे बोल दो, ऑर्थो इफेक्ट तो सब में ही लग रहा है। अब बताओ ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा किस में लग रहा है? आई में, क्योंकि आई का आकार, ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा। आई क्या है? सबसे बड़ा, सबड़े नहीं, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा यानी ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा, ऑर्थो इफेक्ट कम, ऑर्थो इफेक्ट और कम, ऑर्थो इफेक्ट है ही नहीं, पापा ही कटा हुआ है। अरे बोलो, सही बात। जो नेक्स्ट क्वेश्चन सही करेगा उसको 5 चॉकलेट बनाओ। 1 2 3 4 नहीं, 5 पूरी। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल मानसी जी, ऑर्थो में चाहे प्लस एम हो तब भी ज्यादा ही होगा। बिल्कुल गुड क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्थो पे कोई भी हो ज्यादा ही होगा, चाहे प्लस एम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। 5 चॉकलेट का क्वेश्चन है। हेलोजन छोटे ग्रुप है, ऐसा बोला था कि मैंने? हेलोजन छोटे होते हैं, एफ छोटा होता है।
मेरे को गलत ठहरा दो तुम। मैंने एफ लिखवाया था, पढ़ो अच्छे से। एफ लिखा हुआ है, हेलोजन लिखा हुआ है। नसीम जी पढ़ो, कॉपी पढ़ो एक बार, पूछने से पहले कॉपी भी देखा करो। हाँ बोलो भाई, हो गया सबका? सुनो, इधर इधर सबने कर लिया? किसका बाकी है बताओ? बनाओ बनाओ, ध्यान से देखो। ये बेंजोइक एसिड है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, और ये सल्फोनिक एसिड है। क्या ये? बताओ सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? सल्फोनिक। जब अम्ल शुरू किया था, देखो सल्फोनिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल होता है जब अम्ल शुरू किया था। देखो है सल्फोनिक अम्ल, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर फिनॉल। अब इन दिनों फिनॉल में कौन ज्यादा अम्लीय होगा बताओ? क्योंकि माइनस एम लग रहा है। ये 3 नंबर ही किस किस का सही था? हो रहा है? आप कहीं देखे हुए लग रहे हो? हैं? कहां देखे हुए लग रहे हो? मैंने कुछ बोला था क्या? चॉकलेट वॉकलेट कुछ कहां बोला? कैंसल है? मैंने बोला ही नहीं था चॉकलेट का। मेरी दादी का सही है, चॉकलेट मांग रही है। अरे वाह, दादी बहुत पढ़ी लिखी है कौशल जी, आप बहुत बढ़िया। दादी जी को भिजवा देंगे, दादी जी को प्रणाम बोलना मेरा। अब सुनो इधर, ये समझ में आई क्या बात? कोई डाउट है इसमें? अरे हम गलती क्या करते हैं सुनो, हम ये तो देखते नहीं, आदत पड़ी हुई है ना यही देखने की। CH3 का प्लस एच, NO2 का माइनस एम, सबसे पहला ये। अरे ये गधा है, घोड़ा तो ये रहा देखो। अब गधे को कितना ही पीट लो, दौड़ेगा तो ज्यादा कौन? घोड़ा। अरे बोलो, अब तुम चाह रहे हो मैं गधे को NO2 लगा लगा के, माइनस एम लगा लगा के जिता दूं रेस में? वो नहीं होगा। मतलब ये रहेगा तो फिनॉल ही ना। हाँ, तो सल्फोनिक, फिर कार्बोक्सिलिक, फिर फिनॉल। फिनॉल में ये ज्यादा, गधों में ये अच्छा गधा होगा। अरे बोलो, सही है? कोई डाउट है? अच्छे समझ में आया सबको? पक्की बात है? चले आगे, डन 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 डन। अब सुनो भाई, इस अभी तक का ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बढ़िया से देखना। अच्छा बताओ, आपको याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? कि सल्फोनिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है। अरे बोलो, सल्फोनिक अम्ल कैसा अम्ल होता है भाई? प्रबल। अच्छा सुनो, कार्बोक्सिलिक उससे दुर्बल होता है। देखो निकालो तुम्हारे कॉपियां, जब अम्ल शुरू किया था। टेस्ट में क्या आएगा वो नोटिफिकेशन आ जाएगा पुष्कर जी आपके पास। सल्फोनिक, फिर कार्बोक्सिलिक, फिर क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक। हाँ यस जी, खच्चर है, सही बात। कार्बोक्सिलिक से दुर्बल आएगा फिनॉल। देखो चेक करो तुम्हारी कॉपियां, चेक करो तुम्हारी कॉपियां, चेक करो तुम्हारी। फिनॉल, क्योंकि इसके संयुग्मी क्षार में सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। इसके संयुग्मी क्षार में थोड़ा, इसमें तो बताया ना 90% तक भाई साहब यही रहते हैं नेगेटिव। याद आ रहा है कुछ? क्लास छोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? क्लास छोड़नी नहीं, इसीलिए बोलते हैं। अब ये दोबारा यही बताने लग गया तो लेक्चर इसी में गुजर जाएगा पूरा। तो ये तो ऑर्डर बताया था आपको। उसके बाद बोलो भाई पानी, उसके बाद क्या आता है? यहां तक बता रखा है, देखो आप बता रखा है पानी तक।
पानी तक आपको बता रखा है, सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, फिनॉल, और ये ऑर्डर आपको बता रखा है। अरे बोलो, अब इधर समझ लो सभी लोग, इधर इधर एक बीच में ये भी बता रखा है कार्बोनिक। वो कार्बोनिक कहां बता रखा है? यहां पर। अरे इन दोनों के बीच में H2, याद आ रहा है कुछ? H2CO3 बता रखा है क्या? चल, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सुनो भाई, सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोनिक, फिनॉल और पानी, ये सबने देख लिया होगा ऑर्डर। अरे बोलो, ठीक है। अब सुनो बच्चों जी, अगर ये फिनॉल में यहां से उठाऊं, क्या करूं? उठाऊं और यहां रख दूं। एक मिनट, और यहां रख दूं, और इसकी मेटा पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे रे, क्या लगा दूं बोलो? तो बताओ ये फिनॉल के ऊपर क्यों आएगा? कारण बोलो। ये ज्यादा अम्लीय क्यों है फिनॉल से? कारण बोलो। माइनस आई, सिंपल माइनस आई। बढ़िया से देखना भाई, बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं तुम्हें, इतना प्यार से किसी बैच में नहीं पढ़ा। सुनो, अरे इसमें क्या लग रहा है बोलो? माइनस आई। अब सुनो, अगर मैं इस फिनॉल को, सुनो, कॉपी कर लूं और इसकी पैरा पे NO2 लगा दूं, कौन सी पोजीशन पे रे? कौन सी पोजीशन पे रे? पैरा पे। कौन सी पोजीशन पे लगा दूं? पैरा पे, यहां पर। तो बताओ भाई, ये कार्बोनिक से भी ऊपर चला जाता है, कारण बोलो? माइनस। कौन ज्यादा बढ़ाएगा भाई? ये ज्यादा बढ़, ये तो कम बढ़ाएगा ना, तो ये कार्बोनिक से भी ऊपर चला जाता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अरे बोलो, ठीक कैसा? अब सुनो बढ़िया से, अच्छे से, अगर मैं बच्चों जी कितने NO2 लगा दूं इस फिनॉल में, देखना, 3 NO2 लगा दूं, मतलब आप समझो पिकनिक एसिड बना दूं। अरे कौन सा एसिड? पिकनिक एसिड। तो भैया ये SO3H से भी ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा बोलो? अरे SO3H क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ऊपर चला जाएगा। किससे ऊपर? कारण बोलो। अरे कारण देखो ना, 3 माइनस M। अरे बोलो, तो सुनो एक एक स्टेप देखो, याद कैसे रखना है। सुनो मेरी बात सुनो, क्या बोले इनको? ये अमाया जी क्या लिख रहे हो आप? हाँ इधर सुनो कुछ भी, इधर इधर इधर, या क्या लग रहा है? माइनस आई या माइनस M। तो H2CO3 से ऊपर चला गया, 3 NO2 लग रहा है तो COH से एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। इस एसिड को बोलते हैं, कौन सा एसिड बोलो? पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं बोलो? सही बात है, ठीक है। अब सुनो बढ़िया से, यहां तक ये 2 अलग से, 3 अलग से ध्यान रखने हैं। मेटा पे NO2, अगला बोलो पैरा पे NO2, अगला बोलो 3 पे NO2, ठीक है। अब सुनो, अब पानी के बाद कौन आता है? देखो पानी के बाद आता है बच्चों जी अल्कोहल। क्या? तो बताओ, आप सोच के बताओ, पानी और अल्कोहल में पानी प्रबल अम्ल क्यों है? कमेंट में लिख दो कौशल जी। हाँ बोलो, पानी और अल्कोहल में ये प्रबल अम्ल क्यों है? क्योंकि R का कौन सा प्रभाव लगता है बच्चों जी? प्लस आई। और प्लस आई अम्लीय सामर्थ्य को क्या करता है? यह भी समझ में आई होगी कि अल्कोहल बाद में आएगा, पानी मतलब पानी प्रबल अम्ल होगा, अल्कोहल कैसा अम्ल होगा बोलो?
यहां तक समझ में आई? अरे बोल दो, कोई डाउट है इसमें? पक्की बात है? अब सुनो, अब इधर बढ़िया से देखना। ट्रिपल बॉन्ड सी ज्यादा विद्युत ऋणी क्यों होता है? कारण बोलो। sp, तो इसमें 50% क्या है बोलो? s लक्षण। याद आ रहा है कुछ? बताया भाई? तो ये ज्यादा विद्युत ऋणी होगा किससे? नाइट्रोजन से। पर ऑक्सीजन से तो इसकी विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से तो कम होगी। उसके बाद डबल बॉन्ड सी, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। कार्बन तो लास्ट में आता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। कौन सा कार्बन नाइट्रोजन से आगे आ गया? sp, पर sp2 sp3 तो पीछे रहे। ये वैद्युत ऋणता का क्रम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसका क्रम है बोलो? वैद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे बोलो, ठीक है। अब बढ़िया से देखना आप अच्छे से। इसके बाद आता है बच्चों जी एसिटिलीन। क्या आता है? उसके बाद आता है बच्चों जी अमोनिया। क्या आता है? उसके बाद आता है बच्चों जी इथीन। और उसके बाद लास्ट में क्या आता है? इथेन। कारण बताओ, कारण क्या है? यहां बताओ, इन दोनों में हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। इसमें किससे जुड़ा है? ट्रिपल बॉन्ड सी से। इसमें एन से। इसमें डबल बॉन्ड। इसमें क्या इसी ऑर्डर में आ रहा है क्या? देखो, वैद्युत ऋणता ही देखेंगे। अगर समान परमाणु जुड़, मतलब अलग अलग परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वैद्युत ऋणता देखते हैं। अगर द्वितीय आवर्त की हो, एक ही आवर्त की हो, एक ही वर्ग के हो तो क्या देखते हैं? आकार। याद आ रहा है कुछ? तो बताओ भाई, ये वैद्युत ऋणता के क्रम में ही है। देखो, इसका कारण ये रहा। तो कुल मिला के बात ऐसी है बच्चों जी, अगर आप ऐसे चलेंगे, ज्यादा बड़ा बन, अगर आप इथेन तक चलेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ यानी Ka क्या होगा? याद होनी चाहिए ये सीरीज, याद होनी चाहिए। बताओ कैसे याद करोगे? सुनो, सबसे पहले नहीं, ऐसे याद करो। सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोनिक, सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोनिक, फिनॉल, पानी, अल्कोहल, एसिटिलीन, ट्रिपल बॉन्ड सी, अमोनिया, इथीन, इथेन। ये तो याद रखो। फिर फिनॉल में अगर मेटा पे एक NO2 लगा दूं तो फिनॉल से ऊपर हो जाएगा। पैरा पे लगा दूं तो कार्बोनिक से ऊपर हो जाएगा। और 3 लगा दूं, पिकनिक एसिड बना दूं तो RCOS से भी ऊपर। बस सीरीज याद हो गई। याद ही ऐसे ही करनी है। और नहीं समझ में आई बात? कैसे याद करोगे? समझ में आई बात? और ये सीरीज याद होनी चाहिए। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे वैशाली जी तो वैद्युत ऋणता ज्यादा होगी, क्योंकि एस नाभिक के नजदीक होता है। ठीक है, चल छाप लो। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बताता हूं भी। छाप लिया? Ka का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया, क्या बताएं अब आपको? Ka का मतलब होता है अम्लीय ज्यादा है वो, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक। ये जब अम्ल शुरू किया था तभी बताया था कि पीके। हॉस्पिटल में बैठ के क्लास देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसी झील चाहिए, बहुत बढ़िया। पवन जी, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं। अपने को जो मैंने बताया ना वो ध्यान रखें, बिल्कुल आएगा, पर आपको वही ध्यान रखना है जो मैंने बताया। ऐसे आप कह दो कि फिर एक NO2 मेटा पे लगा दो, एक पैरा पे, फिर बताओ कहाँ आएगा। 2 मेटा पे लगा दिया, फिर बताओ कहाँ आएगा। फिर 2 ऑर्थो पैरा पे लगा दिए, एक मेटा पे, अब बताओ कहाँ आएगा। फिर एक काम करो सर, 2 NO2 लगा दिए, एक CN लगा दिया, कहाँ आएगा। फिर 2 CN लगा दिया ऑर्थो पैरा पे, एक मेटा पे लगा दिया NO2, अब कहाँ आएगा। तीनों CN ऑर्थो पैरा पे लगा दिया, अब कहाँ आएगा। मतलब आप समझ रहे हो, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं। तो वो नहीं ध्यान रखना है। सारे इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने बता दिया। पुष्कर जी, वो आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन, टेस्ट कब होगा, क्या सिलेबस होगा, वो सब मिल जाएगा। मैं क्लास में नहीं बताऊंगा, क्लास में आप डाउट पूछ लिया करो मेरे को। हर बैच का टेस्ट कब है, क्या सिलेबस रहेगा, वो
अलग टीम है कंटेंट की, वो देखती है। सही है? कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। चले आगे। ये RSO3H है, सल्फोनिक एसिड है भी शिवानी जी, सल्फोनिक एसिड है। और यह EN लिखा है बस, EN। और ये वैद्युत ऋणता का क्रम है ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C। अभी नेक्स्ट टाइम से नीचे लिख दूंगा थोड़ा, अभी तो मैनेज कर लो आप। कहीं हो? हेलो हिद, ये लो भाई, अब ठीक है। लोगों को थोड़ा लाइट करवा देंगे। अब सुनो, ये समझ में आई? रटीज गया ये? रटने में तो माहिर हो वैसे भी। हाँ, रटने में आ जाना चाहिए। ठीक है, चले आगे। चलो अब सुनो, आगे चलते हैं। अब बढ़िया से देखना भाई, इधर अच्छे से इधर देखोगे सभी। हेलो, ये क्या है बच्चों जी? RCOH। क्या है बच्चों जी? ये क्या है बच्चों जी? फिनॉल। क्या है ये? हाँ बच्चों जी, इसकी रिएक्शन करा दी है। इसका नाम पता है किस? नाम पता है किस? सोडियम बाई, वैसा नहीं बाई होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई ठीक है, सोडियम बाई। देखो फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने क्या करा, बढ़िया से देखना भाई, समझना है तो। फर्स्ट रिएक्शन तो कार्बोक्सिलिक एसिड की किससे कराई है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकंड रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन किससे कराई है? बोलो, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सुनो, बढ़िया से देखना है अच्छे से। सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या है बच्चों जी? धातु है Na, प्लस होगा HCO3 पर, धातु पे प्लस HCO3 पर, जैसे NaCl होता है, Na प्लस Cl माइनस, वैसे ऐसा होगा। ठीक है, अब ढंग से देखो बच्चों जी, अच्छे से देखो, इसमें अम्ल कौन है और लवण कौन है? हाँ, ये अम्ल है, RCOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये H प्लस देगा, क्या करेगा? H प्लस देगा। इस H प्लस को लेगा कौन? माइनस। या ये अम्ल H प्लस देगा, कौन लेगा रे? माइनस। ठीक है सर, बिल्कुल लेगा सा। बनाओ सा, क्या बनेगा सा? RCOO माइनस। क्यों आया रे? H प्लस चला गया, माइनस आया तो इस पे Na प्लस आके बैठ जाएगा, चिपक जाएगा, प्लस। और यहां से Na प्लस हटेगा और क्या जुड़ेगा? तो बताओ क्या बना? H2CO3 का मतलब, अरे एक्वस CO2, जलीय CO2। अरे CO2 के गुलगुले निकलेंगे, अरे CO2 के गुलगुले निकलेंगे। अरे एफरवेसेंस, बुलबुले किस गैस के निकलेंगे? देखते हैं निकलेंगे नहीं निकलेंगे। इसमें बताओ भाई, सेम प्रोडक्ट बनेंगे, फर्क क्या है बताओ? सुनो, बोलो भाई, यहां क्या बनेगा? बोलो भाई।
हाँ, ये H प्लस देगा तो क्या बच जाएगा बोलो, ये H प्लस देगा तो बचा हुआ जद, ऐसा ही। और इससे क्या चिपक जाएगा बोलो बच्चा जी, ये अभिकारक, ये उत्पाद, ये अभिकारक, ये उत्पाद, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अरे बोलो क्वेश्चन कैसा आएगा, वो एक बार पढ़ा दूं उसके बाद बताऊंगा कैसा आएगा। थ्योरी तो पढ़ा दे एक बार। अब सुनो भाई इधर, अब ये कार्बोनिक अम्ल है, क्या है, कार्बोनिक एसिड। एक्वस CO2 एसिड है, एक्वस CO2 क्या है बोलो, एसिड। अरे एक्वस CO2 जलीय CO2 क्या है, अम्ल। ये कहेगा मैं भी H प्लस दूंगा, अम्ल है, देगा ये, क्या देगा, ये भी H प्लस। बताओ ये H प्लस कहां जाएगा बोलो, इसको, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कर रहा है, कॉपी दिखाते, इधर ध्यान दे भाई, छाप मत देती, ये समझ ही नहीं पाएगा, जिंदगी गुजर जाएगी, दौड़े हो जाएंगे, नहीं समझ में आएगी, सफेद हो जाए फिर भी नहीं आएगी। इधर समझ, उसी में फायदा है, लिख लियो बाद में, कहीं नहीं जा रहा लिखा हुआ। अब सुनो, अब ये अम्ल है, ये कह रहा है मैं भी H प्लस दूंगा, तो ये अम्ल H प्लस देगा, किसको देगा, माइनस, किसको देगा, बताओ क्या बनेगा, RCOH, क्या बनेगा, ये H प्लस लेगा तो RCOH, और इससे H प्लस निकालो, क्या बचा, HCO3 माइनस से के साथ क्या चिपक जाएगा, ये बनेगा। यानी ये रिएक्शन कैसी है बच्चों जी, रिवर्सिबल। अरे उत्क्रमणीय, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय, हिंदी में क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। अरे बोलो, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। अब सुनो इधर, बताओ अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया में H प्लस कौन दे रहा है बोलो, ये दे रहा है, ये एसिड है। अग्र अभिक्रिया के लिए एसिड कौन हुआ बोलो बच्चों जी, ये हुआ, हुआ डॉक्टर के काम, हाँ बिल्कुल आएगी ना, एसिडिटी होगी तो अम्ली तो काम आता है, दवाई क्या दोगे, कैसे एसिडिटी हुई इसके बगैर। अब सुनो, ये एसिड है, ये क्या है बोलो, एसिड। बैकवर्ड रिएक्शन में प्रतीप अभिक्रिया में अम्ल कौन है बोलो, कार्बोनिक एसिड, ये एसिड है। इसमें बताओ अम्ल कौन है अग्र अभिक्रिया में बोलो बड़ी, फिनॉल। प्रतीप अभिक्रिया में अम्ल बताओ भाई कौन सा है, कार्बोनिक एसिड, बराबर है क्या। अरे बोलो इन दोनों में ऊपर कौन आता है, कार्बोक्सिलिक और कार्बोनिक में बताओ भाई, कार्बोक्सिलिक और कार्बोनिक में ऊपर कौन आता है भाई, कौन आता है, तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल। ये क्या हुआ बोलो बच्चों, वीक एसिड। अरे दुर्बल अम्ल, बहुत बढ़िया। अब बताओ, ये फिनॉल है, ये क्या है, और ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। इन दोनों में ऊपर कौन आता है, देखो फिनॉल और कार्बोनिक एसिड में ऊपर कौन आता है बोलो, कार्बन। बताओ कहां एस लिखूं, कहां वीक लिखूं, ये स्ट्रॉन्ग है, ये। अब देखो ये कह रहा है अग्र अभिक्रिया के लिए मैं H प्लस दूंगा, ये कह रहा है नहीं प्रतीप अभिक्रिया में ले जाऊंगा, प्रतीप दिशा में ले जाऊंगा। ये कह रहा है नहीं अग्र दिशा में जानी चाहिए, ये क्या कह रहा है, प्रतीप। जीतेगा कौन, जो प्रबल होगा, जो प्रबल अम्ल, जिसके H प्लस देने की सामर्थ्य। यानी ये अभिक्रिया कौन सी दिशा में रहेगी, अग्र। प्रतीप तो इत्तुस ही जाएगी, यानी इस अभिक्रिया की दिशा कौन सी हो गई, अग्र दिशा हो गई, दिशा और दशा। या बोलो ये फिनॉल कह रहा है नहीं अग्र दिशा में मैं H प्लस दूंगा, अग्र दिशा में ले जाऊंगा। कार्बोनिक एसिड कह रहा है नहीं मैं H प्लस दूंगा, प्रतीप दिशा में ले जाऊंगा। अरे बोलो, तो बताओ कौन देगा अच्छे से, तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में रहेगी, हाँ अग्र दिशा में, तो इत्तुस ही जाएगी। अरे बोलो, प्रतीप।
बैकवर्ड रहेगी, बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड। अरे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बैकवर्ड। अरे समझ में आई? तो सुनो 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 सुनो, हेलो, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 के गुलगुले देगा अग्र दिशा में जारी, जबकि फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 के गुलगुले, ये क्वेश्चन आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण कौन देता है, ये क्वेश्चन आता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनॉल देगा क्या? देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज निकल, और भी क्वेश्चन बनते हैं, और भी तरह के, अब बताऊंगा। यानी बच्चों जी इधर इधर एक और चीज देखो, अच्छे से देखना भाई, बढ़िया से एकदम। ये क्या है बच्चों जी, फिनॉल। क्या है बच्चों जी, फिनॉल। या NaOH है, क्या है बच्चों जी, Na। बताओ बच्चों जी, ये H+ देगा, किसको जाएगा, OH- को, फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब बताओ OH- और H+ मिलके क्या बना देंगे, बोलो, जलाजल, पानी। अब पानी कह रहा मैं भी H+ दूंगा, मैं पीछे क्यों रहूं, तो वो किसको जाएगा, यानी पानी कौन सी दिशा में ले जा रहा है, फिनॉल कौन सी दिशा में ले जा रहा है, यहां पानी एसिड है, यहां कौन एसिड है, बोलो बच्चों जी, बढ़िया से देखो भाई, फिनॉल। बताओ ऊपर कौन आ रहा है, पानी और फिनॉल में ऊपर कौन आ रहा है, यानी ये क्या हुआ, बोलो बच्चों जी, ये क्या हुआ, बोलो बच्चों जी, अभिक्रिया की दिशा और दशा क्या हुई, बोलो बच्चों जी। अरे कौन सी दिशा और दशा हुई, बोलो बच्चों जी। अरे कौन सी दिशा हुई, बोलो बच्चों जी। अगर, मगर नहीं है, अगर है खाली। चलो अब सुनो इधर, इसका मतलब फिनॉल अगर आपको पूछे NaOH से क्रिया करेगा या नहीं करेगा, क्या आंसर होगा, करेगा। अग्र दिशा में फिनॉल NaOH से क्रिया करेगा। बढ़िया से देखना भाई, बहुत बढ़िया से देखो, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा। ऐसे टाइम पास करना है तो बात है, पूरी एक एक चीज समझ छप जानी चाहिए तुम्हें, फिर बहुत आसानी होगी घर पे, नहीं तो रट्टे मारोगे, क्या फायदा होगा, तो रटने में ऑर्गेनिक आती नहीं कभी। हाँ सुनो भाई, फिनॉल NaOH से क्रिया कर लेगा। अब मैंने बनाई एसिटिलीन, अल्काइन बना दी, अल्काइन। क्या बना दी, बोलो बच्चों जी, अल्काइन की रिएक्शन मैंने करा दी, बोलो बच्चों जी, किससे, किससे, बोलो बच्चों जी, NaOH। अच्छा सुनो, बताओ NaOH में Na+ है और OH, बताओ कौन H+ देगा, ये किसको जाएगा, आप बताओ क्या बनेगा, ये बना लो, क्या आ जाएगा, बोलो, क्या आ जाएगा, बोलो इस पर, माइनस, H+ चला गया तो माइनस, माइनस से क्या चिपक जाएगा, बोलो बच्चों जी, ये H+ गया किसको, OH- से क्या बन गया, बोलो बच्चों जी। अब बताओ, पानी कहेगा मैं भी H+ दूंगा, वो H+ किसको जाएगा, बोलो बच्चों जी, वापस यही बनेगा। अब बताओ अग्र दिशा में H+ कौन दे रहा है, ये अल्काइन, प्रतीप दिशा में कौन दे रहा है, पानी। बताओ भाई, टर्मिनल अल्काइन है, sp कार्बन है और पानी है, कौन प्रबल अम्ल है, पानी। पानी पहले आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ, प्रबल, ये क्या हुआ, बताओ अभिक्रिया की दिशा और दशा बताओ। अरे प्रतीप, अग्र तो इत्तु सी जाएगी, अरे कौन सी दिशा हो गई, अरे सुनो सुनो, अगर मैं पूछूं कि टर्मिनल अल्काइन एसिटिलीन प्रोपाइन ये NaOH से क्रिया करेगी क्या, नहीं करेगी, फिनॉल क्रिया करेगा, फिनॉल क्रिया करेगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 देगा, फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2। कंक्लूजन क्या है वो समझो, सुनो बढ़िया से देखना,
बताओ भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऊपर कौन आ रहा है? यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट में से कार्बोनिक अम्ल को अलग कर देगा। देखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट में से कार्बोनिक को अलग कर देगा। फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड को अलग, क्योंकि वो कार्बनिक प्रबल है, उसकी औकात ही नहीं है फिनोल की उसको प्रतिस्थापित करने की। कार्बोक्सिलिक अम्ल की है, क्यों? क्योंकि वो उससे क्या है? अरे उससे क्या है बोलो? प्रबल है, ज्यादा प्रबल है। इसका मतलब सीधा सीधा ऐसा बोल दूं, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल को उसके लवण से हटा देगा। प्रबल होगा वही तो हटा पाएगा, दुर्बल होगा तो हटा देगा। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल को उसके लवण में से हटा देगा। तो सोच के बोलो, कार्बोनिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट से कौन हटा पाएंगे, कौन नहीं हटा पाएंगे? बोलो। जो ऊपर आ रहे हैं ये सब हटा देंगे, और जो नीचे ये सारे आ रहे हैं ये नहीं हटा पाएंगे। अगर मैं बोलूं NaOH से क्रिया कौन कर लेंगे, तो NaOH से क्रिया कौन करेंगे? NaOH से कौन हटता है? पानी। पानी से प्रबल होने चाहिए, यानी ये सब हटा देंगे, यानी ये सब NaOH से क्रिया कर लेंगे, ये सब क्रिया। अरे बोलो, अगर आपको मैं बोलूं सोडामाइड NaNH2 से अलग क्या होगा? बोलो, अमोनिया। बताओ, सोडामाइड से क्रिया कौन कर पाएगा? सोडामाइड से क्रिया कौन कर पाएगा? जो अमोनिया से ऊपर आएंगे, ट्रिपल एसिटिलीन भी कर लेगा। ये NaOH से क्रिया, क्योंकि पानी आगे आ रहा है, ये सोडामाइड से क्रिया कर लेगा, अमोनिया को प्रतिस्थापित कर देगा। अल्कीन सोडामाइड से क्रिया, अरे समझ में आई? प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल को उसके लवण से क्या कर देगा? प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल को उसके लवण से क्या कर देगा? ये पॉइंट में लिखवा दूंगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपको समझ में आ गई होगी, है ना? कौन किससे क्रिया कर सकता। अभी टेबल भी बनवा लूंगा, पहले छाप लो फटाफट। ठंडी लग रही है? कहाँ है रिमोट? बंद कर दो। हो गया भाई? भूख लग रही है कौशल जी, तो घर पे ही बैठे हो, खाना खा लो, कौन मना कर रहा है? GOC सेकंड में क्या आएगा? क्या आएगा भाई? पूरा ही आएगा, टिल टॉट। अम्ल आज पूरा कर देंगे, एसिड आज पूरा कर देंगे। वो एग्जाम्पल बताए थे, Cl पास में Cl दूर, प्रेरणिक प्रभाव वाले एग्जाम्पल बताए थे कि शुरू में एक Cl लगाया, F लगा, Br लगाया, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। 3 Cl लगे, 2 Cl, 1 Cl, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। नहीं बताए थे ऐसा एग्जाम्पल? चलो आज बता दे। एक में 3 Cl लगे, एक में 2 Cl, एक में 1 Cl, ऐसे बताए थे क्या? नहीं बताए थे? चलो आज बता दे। अरे समझ में आ रही है क्या बात? लास्ट बेंच कहां व्यस्त है आप? आपको भी बोल रहा हूं, लास्ट में और कोई पीछे बैठा क्या आपके? हाँ, तो आप ही को बोल रहा हूं, कहां व्यस्त है? बढ़िया, राजी खुशी, समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। सर वापस समझो, कितना बोलना आसान है, नहीं? 4 वर्ड लिख रहे हैं बस, जिसको आधा घंटा लगा मैंने। गाना बहुत अच्छा गया, थैंक यू हरी सिंह जी।
वापस देख लेना वीडियो, ऐसा ना करो। बता दो, अभी बता देंगे। अच्छा ठीक है दीपक जी, GOC2 आएगा टिल टॉट, जितना पढ़ा है वो हो गया ना मध्यवर्ती, कार्बोनैन, कार्बोनैन, मुक्त मूलक, वो भी आएगा, अम्ल भी आएगा, सारा ही आएगा। इस संडे का टेस्ट हमारा, अगला तो दिवाली वाला संडे आ जाएगा। मेरा कमेंट तो पढ़ा ही मत करो, ठीक है। सुनील जी बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हो आप, खाली कमेंट ही पढ़ते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब? पढ़ाना भी तो पड़ता है ना। हो गया भाई? कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। चले, सुनो एक बार दोबारा, सुनो सुनो, देखो देखो सारे ही बता देता हूं। बताओ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से अगर कोई क्रिया करता है तो वो H2CO3 को हटाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या अलग होता है? H2, ये हो रहा है ना H2, तो कब हटा पाएगा कोई? जो वो H2CO3 से प्रबल होगा या दुर्बल होगा? ताकतवर हो, तभी तो उसको निकाल के खुद वहां जम पाएगा। इससे ताकतवर कौन कौन है? ये सारे, सल्फोनिक, पिकनिक, कार्बोक्सिलिक, पैरानाइट्रोफिनॉल। मेटानाइट्रोफिनॉल नहीं हटा पाएगा, कम है ना, ठीक है। NaOH से क्या हटता है? NaOH से क्रिया होती है तो क्या हटता है? NaOH से क्रिया होती है तो क्या हटता है? पानी। पानी को कौन हटा पाएगा? पानी को हटाने की ताकत किस में होगी? जो पानी से ऊपर आएंगे, प्रबल होंगे, नीचे वाले नहीं हटा पाएंगे। सोडामाइड से क्रिया होगी तो क्या हटेगा? NH3। कौन हटा पाएगा? जो NH3 से ऊपर आएंगे, ये नहीं हटा। बस सिंपल, इतनी सी बात, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं। अभी देखो और फील आएगी आपको, देखना, सुनो भाई, बढ़िया से देखना आप, सुनो। हेलो, ये कौन सा एसिड है बच्चों जी? ये कौन सा एसिड है बच्चों जी? ये कौन सा एसिड है बच्चों जी? फिनॉल नहीं है, पैरानाइट्रोफिनॉल। ये कौन सा एसिड है बच्चों जी? फिनॉल। क्या ये कौन सा है जी? ट्रिपल बॉन्ड। ये कौन सा है जी? सही है क्या? अरे बोल दो। अच्छा सुनो, ये कौन सा एसिड है जी? पिकनिक। अरे कौन सा एसिड? मैंने क्या कहा? सीरीज रटी हुई होनी चाहिए। कारण समझ में आया? अभी समझ में आएगा, जिनके नहीं रटी हुई है उनके। बताओ बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन कौन क्रिया कर लेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन क्रिया कर लेंगे? बोलो बच्चों जी। जो H2CO3 से ऊपर आएंगे, नीचे आने वाले नहीं कर पाएंगे। बोलो भाई, कौन कौन क्रिया? सल्फोनिक ऊपर आता है, पिकनिक भी ऊपर आता है, कार्बोक्सिलिक भी ऊपर आता है, पैरानाइट्रोफिनॉल ऊपर आता है, पर फिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल नीचे। और ये तो कहीं लगते ही नहीं, कहीं अड़ते ही नहीं। अरे नीचे आते हैं ना। बताओ भाई फटाफट, NaOH से कौन क्रिया कर पाएगा? NaOH से कौन क्रिया कर पाएगा? जो जल से पानी से ऊपर, पानी से ऊपर फिनॉल तक आते,
तो बोलो भाई, कौन कौन क्रिया कर पाएगा? फटाफट बोल दो। सल्फोनिक करेगा, पिकनिक करेगा, फिनॉल तक करेंगे भाई ये क्रिया। अरे नहीं समझ में आई बात। सोडामाइड, अरे क्या बोलते हैं इसको? सोडामाइड के साथ क्रिया कौन कर पाएगा? आप बताएं बच्चों जी। अरे जो किससे ऊपर आएंगे बोलो बच्चों जी। किससे? अमोनिया से। अमोनिया से ऊपर कहां कहां आते हैं? टर्मिनल अल्काइन तक, किनारे वाली अल्काइन तक। बोलो भाई, ये तो भागते हुए करेंगे, सब दौड़ते हुए करेंगे। अरे केवल एक ही नहीं करेगा, कौन? अल्कीन। समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और बोलो, एक चीज और बताऊंगा अभी, पहले छाप लो। समझ में आ गई सबको? बढ़िया से? पक्का? सर घर में रोज गेस्ट आते हैं, परेशान करते हैं, उनके बच्चे परेशान करते हैं, तो आज मैंने एक बच्चे को कूट दिया। अरे प्रिंसी जी ऐसे क्या कर रहे हो? कूटना थोड़ी होता है बच्चे को। हाँ? बच्चे को नहीं, हमारी शादी में आओगे 5। क्या बोल रहे हो? हाँ? अभी क्या शादी है तुम्हारी? अभी तो बच्चे तुम। हाँ? बिल्कुल आएंगे जब करोगे तो, पर उससे पहले कुछ बनना पड़ेगा। खाली शादी करने से काम थोड़ा चलता है। अरे शादी करेगा कौन आपसे? करने वाला भी तो होना चाहिए ना। अरे पढ़ लिख लो, डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद शादी की तो क्या है, कभी भी कर लेना। बड़ी जल्दी आपको। अब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, मेरे को भी शांति मिली, तुम्हें समझ में आया। देखो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इजी इजी चीजें खाली लिखवा दूं तुम्हें, फिर वो क्या, तुम्हें बाकी चीजें रटनी पड़ेगी, है ना। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, कुछ भी रटना नहीं पड़े, तुम्हें पता ही नहीं चले कि फिजिक्स पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। होना चाहिए ना ऐसा, नहीं तो फिर क्या मतलब? टीचिंग का मतलब ही यही है। बाकी तो किताबों में लिखा हुआ ही है, मॉड्यूल में लिखा हुआ ही है, बिल्कुल छप जानी चाहिए एकदम। अच्छा जोरूम थी, अच्छा चलो ठीक है दीपक, बहुत बढ़िया। छुट्टियां दे दो, दिवाली की शॉपिंग करनी है। अच्छा बहुत बढ़िया, शॉपिंग कर रहे हो। डाउट पूछो, ये सब मत लिखो। शॉपिंग करनी, बताओ। हाँ? शॉपिंग के पैसे कहां से आएंगे? कमाए तुमने? शॉपिंग करनी है, कमाए कभी 1 रुपया भी? शॉपिंग आ रही है। बताओ, हो गया भाई? कोई डाउट हो तो बोल दो। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, सुनो सुनो, इस पॉइंट को नोट में लिख दो भाई। अगर फोन से टिपो, किससे टिपो? फोन से टिपो से जुड़ा हाइड्रोजन हो। किससे टिपो? फोन से टिपो, FONS ट्रिपल बॉन्ड सी, टिपो N ट्रिपल बॉन्ड सी। ये सारे क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रो, अंग्रेजी में बोलते हैं अधिक विद्युत ऋणी होते हैं। अधिक विद्युत ऋणी होंगे तो इस सब पर आवेश कैसा आ जाएगा बोलो बच्चों जी? और H पर आवेश कैसा आ जाएगा बोलो बच्चों जी? प्लस। तो सुनो, इसकी अभिक्रिया हम सोडियम धातु से करवा दें। किससे बोलो? सोडियम मेटल से करवा दें। किससे करवा दें बोलो? सोडियम धातु से करवा दें। किससे बोलो? बोलो सोडियम। सुनो क्या होगा इधर, बढ़िया से देखो, मेरे को बताओ। सोडियम धातु, धातु का काम क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देके क्या बना दे? धनायन। अधातु जो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दे?
ऋणायन, बचपन से नर्सरी से मैम से पढ़ते आ रहे हो। इलेक्ट्रॉन देके धनायन बना दे वो धातु, तो बताओ Na इजीली इलेक्ट्रॉन देके Na प्लस बना देगा, वो किसको हटाएगा? H प्लस को। तो सुनना, अगर फोन से टिपो से जुड़ा हाइड्रोजन है बच्चों जी, तो क्या होगा? H प्लस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बोलो? तो C पे आवेश कैसा आएगा? C या सल्फर या N या O या F, जिस पे भी माइनस आएगा, और क्या लग जाएगा? Na प्लस। अब बताओ क्या निकला? H प्लस। वो H प्लस क्या ले लेगा? इलेक्ट्रॉन। H प्लस में इलेक्ट्रॉन जोड़ो भाई, क्या बनेगा? H। अरे H का मतलब हाफ, H2। अरे मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा ना, यानी H2 के बुलबुले बनेंगे। H2 गैस होती है, H2 के बुलबुले बनेंगे। यानी फोन से टिपो, F का मतलब कोई भी हाइड्रोजन, फोन से टिपो से जुड़ा हाइड्रोजन है, तो वो सोडियम धातु के साथ क्या देगा बोलो बच्चों जी? H2। बताओ सोडियम से क्रिया कौन कौन कर लेगा? कौन कौन कर लेगा? बोलो भाई, सोडियम से क्रिया बताओ, या ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन है क्या? कर लेगा। बताओ या ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन है क्या? कर लेगा। बताओ या ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन है क्या? कर लेगा। बताओ ये भी कर लेगा, ये भी। ये क्यों कर लेगा भाई? ट्रिपल बॉन्ड सी। ये क्यों नहीं करेगा भाई? समझ में आई? सोडियम से क्रिया कौन कर लेगा? ये आगे अभिक्रियाओं में काम आएगा। पहला स्टेप, कई में अभिक्रियाओं में कन्वर्जन होते हैं ना, उसमें पहला स्टेप ये, आगे काम आएंगे ये सब। ये जितने पढ़ा रहा हूं ना आगे काम आएंगे। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया निकी जी, बहुत बढ़िया, आपने कमाए 25,000, 12वीं में मिले, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। 12वीं में पैसे मिलते क्या? है MP में कितने? 25? गजब है। बढ़िया। अरे समझ में आई क्या बात? ये छाप लिया सबने? तो सोडियम के साथ क्रिया कौन कर लेगा बोलो बच्चों जी? अरे कौन कर लेगा बोलो बच्चों जी? फोन से टिपो से जुड़ा क्या होना चाहिए बोलो? हाइड्रोजन। मुझे 6,000 मिले, बहुत बढ़िया। अब सुनो, बढ़िया से देखो इधर, अच्छे से बताओ बच्चों जी। अम्ल दे रखा है, पहला अम्ल ये दे रखा है, देखो यहां क्या लगा हुआ है बोलो? Cl। यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां Cl नहीं लगा हुआ। फोबिया वगैरह नहीं बताया तुम्हें? है? फोबिया बता दिया? तो ये भी बताए हुए होंगे ना। देखो देखो, हाँ बताए बताए, सारी बताए मैंने, बताया, कंप्लीट हो गया ये। मैंने अभी पूछा था, तुमने कहा बताया नहीं। चलो एक लास्ट टॉपिक और बचा है। करवा रखा? हाँ ये हो गया भाई। अब सुनो, पूरा पेज चाहिए। अब इधर छपाई उपाई सब बंद। सभी लोग कृपया इधर ध्यान देंगे। बच्चों जी, बच्चों जी, ये कौन सा अम्ल है जी? हम साथ साथ है जी, हम साथ साथ जब होते हैं जी, मैलेइक अम्ल होता है जी। अरे कौन सा एसिड? याद आ रहा है क्या? मैलेइक एसिड। सिस याद आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? समान समूह समान
दिशा, क्या बोलते हैं? सिस। और यही बच्चों जी अगर ये ऐसा होता, ट्रांस, ऐसा होता, हम आपके है कौन, ऐसे उल्टे होते डबल बॉन्ड के दोनों, तो इस रूप को बोलते बच्चों जी ट्रांस। अंग्रेजी में भी ट्रांस ही बोलते हैं, ये लो अंग्रेजी, ट्रांस नहीं ऐसे लिखा होगा, विपक्ष नहीं लिखा होगा, विपक्ष भी बोलते। इसको क्या बोलते हैं? सिस। अंग्रेजी में ऐसे लिख देते, समपक्ष। हां देखना, जैसे इसका नाम है मेलेइक, वैसे इसका सामान्य नाम है, घर का नाम फ्यूमेरिक। आईयूपीएसी तो अलग है, ठीक है। अब सुनो भाई, मैं YouTube से कमाता हूं डेली 35 से 40 डॉलर आ जाता है। ये कौन यूट्यूबर है भाई? दीपक जी क्या करते हो ऐसा आप यूट्यूब पे? है? चलो सुनो भाई, बहुत बढ़िया। हाँ इधर देखना भाई, हाँ इधर देखो भाई, बढ़िया से देखो, छपाई उपाई सब बंद, छपाई उपाई सब बंद। सभी लोग कृपया इधर ध्यान दें, मतलब छप जानी चाहिए, क्या हो जाना चाहिए? छप जाना चाहिए। देखो सुनो, बताओ मैलेइक अम्ल कितने H+ दे सकता है? आप बताओ। दो COH है, ठीक है साहब, 2 दे सकता है, बिल्कुल सही बात सर। पहले तो 1 निकालो, बोलो माइनस आया? अरे आया। फिर दूसरा निकालो, दूसरी जगह भी आया? अरे आया। अरे बोलो, ठीक है। अब बताओ इससे H+ निकालो भाई। निकालो पहला वाला, ऐसा ही दूसरा भी निकालो भाई, 2 H+ दे सकते ना? दूसरा निकाल दिया, आया? नेगेटिव आया? अरे बोलो बच्चा जी, ठीक है। इसको बोलते हैं K1, इसको बोलते हैं K। पहला H जा रहा है तो K1, दूसरा जा रहा है तो पहला जा रहा है तो K1, दूसरा जा रहा है तो रॉकेट साइंस है। आयनिक साम्य में पढ़ते हो ना, K1, K2, K3, K4, पहला, दूसरा, तीसरा। हम होना, ये ब्रैकेट में M क्या लिखा है? K1 फॉर महेंद्र कुमार। अरे क्या मेलेइक। ये K2 फॉर K2 मेलेइक का। ये क्या लिखूं? फरदीन खान। अरे बोलो फ्यूमेरिक। हाँ यूं नहीं, मलाइका और फरदीन बैठ रहा है ये या क्या लिखूं? बोलो बच्चों जी। अरे क्या बोलूं? अरे बोलोगे नहीं रे, याद आ जाए। मलाइका तो याद ही रहती है तुम्हें, तो मेलेइक याद आ ही जाएगा। हाँ अब सुनो इधर, ये K1 मेलेइक है, ये K2 मेलेइक है, ये K1 फ्यूमेरिक है, ये K2 फ्यूमेरिक। ये तो रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं। अब सुनो बढ़िया से देखना भाई, अगर बच्चों जी हमें कंपेयर करना हो कि K1 मेलेइक, K1 मेलेइक और K1 फ्यूमेरिक, देखना देखना देखना, ठीक है। फिर हमें कंपेयर करना हो, अरे छपाई पाई सब बंद, सब इधर समझोगे, K2 मेलेइक और K2 फ्यूमेरिक। 1 मिनट। अगर हमें कंपेयर करना हो बच्चों जी K1 मेलेइक एंड K2 मेलेइक, अगर हमें कंपेयर करना हो बच्चों जी
K1 फ्यूमेरिक एंड, देखो कैसे कैसे चार कंपैरिजन कर रहे हैं हम। समझ में आई बात? अब सुनो, बढ़िया से देखना। पहले तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग अम्ल के K1 K2 कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि एक का K1 दूसरे का भी K1, एक का K2 दूसरे का। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक ही अम्ल के K1 K2 को कंपेयर कर रहे हैं, एक ही अम्ल के, अरे बोलो चलो अब सुनो भाई, इधर बढ़िया से देखना। अच्छा एक चीज बताओ भाई, ये H प्लस देने के बाद हाइड्रोजन बंध बनाएगा या ये H प्लस देने के बाद हाइड्रोजन बंध बनाएगा? दोनों ही बना ले। नहीं क्यों, दोनों बना लेंगे, अभी देखते बनाते, अभी बना देंगे, हाँ अभी बना देंगे। ये लो देखना, या माइनस है, H पे प्लस है, अरे क्या हो गई बोलो, इंट्रामोलिक्यूलर है। क्या बस इससे क्या बढ़ेगा, यहां भी हो गई। चलो क्यों, ये O माइनस H, ये O माइनस H, अरे हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, फोन, FON, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया होगा तुमने, फोन से जुड़ा होना चाहिए। किससे जुड़ा होना चाहिए, तो पढ़ लोगे अगर नहीं पढ़ा तो। ये तो किससे जुड़ा है बोलो, कार्बन। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, नो नो, यानी ये H प्लस देने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और ये H प्लस देने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन ज्यादा स्थायी हुआ, ये, दिस विल बी मोर, ये ज्यादा स्थायी। तो बताओ कौन H प्लस आसानी से देगा? आपके यहां नरमे की क्या चुगाई है, ये क्या होता है? क्या पूछ रहे हो, यहां पढ़ो इधर, केमिस्ट्री का नरमे की क्या कर रहे हो? हाँ तो बताओ कौन आसानी से H प्लस दे देगा, पहला वाला मेलेइक या फ्यूमेरिक? मेलेइक। फ्यूमेरिक कैसे देगा, मतलब फ्यूमेरिक अस्थायी हो रहा है, ये स्थायी हो रहा है, तो ये आसानी से दे देगा। मतलब आपको नीचे जाना है, खिड़की खोल के कूद जाओगे अस्थायी होने के लिए। क्या हाथ से कैसे लगी, खिड़की से कूदा, पंखा, हाँ लंबा भी खूब है, तो ध्यान रखा कर थोड़ा। हाँ ये H प्लस देने के बाद स्थायी हो रहा है, ये H प्लस देने के बाद स्थायी नहीं हो रहा है, तो ये आसानी से देगा ना। पहला H प्लस कौन आसानी से देगा, मेलेइक, क्योंकि उसकी संयुग्मी क्षार स्थायी है, क्योंकि उसके संयुग्मी क्षार में क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसका संयुग्मी क्षार ज्यादा स्थायी है। तो K1 किसका बड़ा होगा बोलो बच्चों जी, मेलेइक। किसका ज्यादा होगा K1 बोलो बच्चों जी, मेलेइक। अब आप सोच के बताओ, थोड़ा काम में लो खोपड़ी, K2 किसका ज्यादा हो, फ्यूमेरिक, क्योंकि अब तो इसका हाइड्रोजन ट्रैप हो गया ना, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में व्यस्त हो गया ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस गया ना, ये दोनों ऑक्सीजन इसको जाने, ये कह रहा मैं तो फोगटी हूं, ले जाओ, अरे बोलो फ्री है ये तो ये H आसानी से नहीं जाएगा, ये H आसानी से चला जाएगा। तो K2 किसका बड़ा होगा, ये जा रहा है दूसरा, यानी K2, बोलो भैया फ्यूमेरिक का। अरे बोलो नहीं समझ में आई बात? हाँ अब बताओ, अब इधर सुनो, इधर बढ़िया से देखना। आपको पता है एक H प्लस जाने के बाद माइनस आ रहा है ना, एक H प्लस जाने के बाद क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो वो H प्लस को जाने देगा क्या, वो तो H प्लस आसपास हो गए, उनको भी जाप लेगा, अरे खींच लेगा। अगर H प्लस आसपास है तो उनको भी ले लेगा, देगा कहां, माइनस है, माइनस H प्लस को क्या करता है। अच्छा सुनो, एक H प्लस दिया तो माइनस आया, दो दिए तो माइनस 2 आया, 3 दिए तो माइनस 3 आया, तो माइनस 3 तो देने की सोचो ही मत उसको H प्लस, वो तो भयंकर खींचेगा H प्लस। तो कौन सा H प्लस सबसे आसानी से जाता है, पहला, क्यों, क्योंकि माइनस आ जाएगा, तो दूसरा वो देगा ही नहीं, माइनस है ना, माइनस तो H प्लस को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो एसिड कोई भी हो हमेशा K1 ही बड़ा होता है, अरे एसिड कोई भी हो हमेशा K1 ही बड़ा होता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि अगर H3A है किसमें टूटेगा बोलो, H2A माइनस, अरे H प्लस देगा, बोलो ये किसमें टूटेगा, फटाफट बोलो,
A2 माइनस H प्लस देगा, सॉरी HA2 माइनस, बताओ भाई ये H प्लस देगा, बोलो भाई A -3। तो मेरे को बताओ बच्चों जी, ये K1 हुआ, ये K2 हुआ, ये कौन आसानी से, K1 सबसे बड़ा होता है, फिर पॉलीप्रोटिक अम्ल कोई भी हो, ऑर्डर हमेशा यही होगा, कोई भी अम्ल हो। जैसे बताओ कार्बोनिक एसिड H2CO3 कितने H प्लस दे सकता है, बोलो 2, पहला आसानी से देगा, दूसरा पहला। H2S कितने H प्लस दे सकता है, बोलो 2, पहला आसानी से देगा, H3PO4 कितने दे सकता है, 3, सबसे आसानी से कौन सा देगा, पहला, फिर दूसरा, फिर, और नहीं समझ में आई बात, ऑक्जेलिक एसिड में 2 COH होता है, पहला H प्लस हमेशा अगर एक से ज्यादा H प्लस अम्ल दे सकता है तो सबसे अच्छे से कौन सा H प्लस देगा, पहला, फिर दूसरा, फिर ये आयनिक साम्य में पढ़ोगे आप, किसमें पढ़ोगे, समझ में आ गई बात, कोई डाउट, अम्ल कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेस पढ़ेंगे, क्या, GOC2 में ही बेस, बस सार और चला हुआ 3 लेक्चर का और है, GOC2 कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी। मेरे चैनल का नाम बता दो, बताएंगे दीपक जी, बहुत बढ़िया। अरे समझ में आ गई क्या बात, चल।